तूर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके साथ लोग नहीं है, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। लीजिए गिनिए। सबसे पहले तो वो एमपीए और वो एमएनए हैं जिनको इन लोगों ने फॉर्म 45 के साथ अपनी जो है वो सीटें दे दी हैं। तो वो हैं। हर एमएनए के साथ बहुत सारे ऐसे खानदान होते हैं जिन्हें जिनका कोई एक एक लड़का, एक एक लड़की, एक एक बच्चा एमएनए या एमपीए जो है अपनी सवाबदीद पर सिफारिश या रिश्वत देकर किसी भी सरकारी इदारे के अंदर ठूंस देता है, तो वो फिर पूरा खानदान जो होता है उस एमपीए या एमएनए का जो है वो गुलाम बन जाता है। तो वो सारे इसके साथ हैं। फिर उसके अलावा जो है यही एमएनए एमपीए जो हैं पुलिस के मामले भी डील करते हैं। तो जो गली मोहल्ले के छोटे मोटे बदमाश हैं जिनको ये एमपी और एमएनए की सपोर्ट चाहिए होती है कि वो किसी का भी पैसा छीन लें, कुछ भी कर लें, तो वो सारे के सारे इनके साथ हैं। फिर जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं कराची के अंदर जो आ रहे होते हैं, स्ट्रीट के क्रिमिनल जो आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे इनके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सिंध गवर्नमेंट के पीछे ना खड़े हों तो कराची में हम दूसरे दिन मारे जाएं। कोई एक ईमानदार अफसर होगा, वो एक ट्रैप लगाएगा और वो हमें मार देगा। तो वो सारे के सारे वो जो हैं वो इनके साथ हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चीनी माफिया के लोग। चीनी माफिया जितनी भी है, या इसको मैं और ब्रॉडर करता हूँ, जितने भी मिल मालकान हैं या फैक्ट्री ओनर हैं, सनतकार हैं, वो सब के सब इनके साथ हैं। और उनके साथ जितनी भी लेबर काम कर रही है वो भी इनके साथ है, क्योंकि मिल मालकान या जो इस तरह के, उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि जी ठीक है इसको वोट देना है नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। शायद कराची में तो ये इतना नहीं हो, लेकिन जो इंटीरियर सिंध के अंदर या इधर उधर जो भी हैं, तो वो मजदूरों को इसी शर्त पे रखा जाता है कि भाई ठीक है मजदूरी भी करो और साथ में जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो भी करो। तो वो सब के सब इनके साथ हैं, क्योंकि मिल मालकन को पता है कि अगर कोई ईमानदार बंदा आ जाएगा, कोई सही टैक्स ऑफिसर आ जाएगा, तो हमें टैक्स देने पड़ेंगे, हमें लेबर को पूरी पूरी सैलरीज देनी पड़ेगी। तो वो सारे इनके साथ हैं। फिर जितने भी रिटायर फौजी हैं जो रिटायर होने के बाद भी डिफरेंट सीटों के ऊपर कब्जे जमा कर बैठे हुए हैं और उनका जहां जहां पर भी इन्फ्लुएंस है, वो सब के सब इनके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीछे ये खड़े हुए हैं, इसीलिए उनका कोई मेजर कर्नल वाली बात सुन लेते हैं। अगर कहीं पर नौकरी के लिए जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जी नौकरी नहीं मिल रही, तो आईएसआई वाले से कॉल करवा देते हैं कि भाई जरा इसके फैक्ट्री ओनर को कॉल कर दे कि इस बंदे को नौकरी दे, वरना तेरे पर इल्जाम आ जाएंगे। तो वो सारे इनके साथ हैं। फिर वो पूरी एजेंसीज के लोग और उनके आगे रिश्तेदार इनके साथ हैं, क्योंकि कोई भी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी निकालनी हो तो वो एजेंसी के लोग जो है वो थ्रोया फोन यूज करते हैं। वो उससे किसी को भी धमकी देना, किसी की भी जमीन पे कब्जा कर लेना, कुछ भी कर लेना। तो अगर मैं इसको और ब्रॉडर करूं तो जितने भी कब्जा माफिया वाले लोग हैं जिन्होंने अभी तक कब्जे पूरी पूरी कॉलोनी, पूरी पूरे गांव पे कब्जे किए हुए हैं, तो वो सब के सब इनके साथ हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जो ये लैंड की अदर माफियाज हैं, बहरिया टाउन वाले, डीएचए वाले, साइमा माल वाले, फलाने वाले, ढिमकाने वाले, वो सब के सब इनके साथ हैं। क्योंकि तकरीबन आधा पाकिस्तान तो कंटोनमेंट है, तो कंटोनमेंट से बहुत सारी सर्टिफिकेशन चीजें चाहिए होती हैं जहां पर इनके बंदे बैठे हुए हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जो है वो इनके आशीर्वाद के बिना पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी और ये पूरी आबादकार और फिर उसके आगे उनके मुलाजमीन, तो वो सब के सब उनके साथ हैं। फिर उसके बाद ये कराची का मेयर और इसके सामने नीचे जितने भी चेयरमैन और उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे जो इंस्पेक्टर हैं वो सब के सब इनके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको काम नहीं आता, उनको रखा ही सिफारिश की बेस पे गया है। जो एक 45 फॉर्म 45 पर एमपीए या एमएनए आया था उसने इनको भर्ती करवाया है। तो अगर ये लोग चले गए तो ये जो हम रोजाना किसी भी फैक्ट्री के आगे जाकर या किसी भी ठेले वाले का ठेला उठाकर हम तोड़ देते हैं, तो वो फिर हमारा होगा नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो इनके साथ जितने भी ये डीसीओ या जो सीएसएस पास अफसर हैं, वो सारे के सारे इनके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो अंग्रेजों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जो वो कहते हैं खाने, एक आम एक मेजर के साथ एक पूरा सिपाही या एक हवलदार खड़ा होता है टोपी पहनकर, जब तक वो मेजर साहब खाना खा रहे होते हैं कि भाई वो जी ये, क्योंकि गोरे की ट्रेडिशन पूरी करनी है ना, तो वो खड़ा होता है, तो एक इंसान को जो है शलवार कमीज पहना के खड़ा होता है, पैंट शर्ट वाला बंदा बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। सही। तो वो सारे के सारे इनके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई ईमानदार बंदा आ गया असेंबली के अंदर, कोई सही वाला गली मोहल्ले से उठकर आ गया, तो सबसे पहले वो डीसीस को इनको क्वेश्चन करेगा, भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां किस चक्कर में चला रहे हो, ये तुम्हारे दरवाजा खोलने वाले एक्स्ट्रा बंदे क्यों हैं। तो वो सारे के सारे इनके साथ हैं। तो असद साहब आप जो हैं आपकी बड़ी कैलकुलेशन गलत है। फिर ये मौलवी मौलवी मुनीब जैसे, ये तकी उस्मानी जैसे और इस तरह के बहुत सारे लोग जिन्हें छोटी छोटी जो है वो सीटें चाहिए होती हैं, या कम से कम एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है कि जी अवाम में हमारी एक फ़ोन कॉल जाए और हम किसी का काम करवा दें। सही है। तो वो सारे के सारे इनके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हमारे पीछे खड़े नहीं होंगे तो अवाम तो हमें सामने सीधे सीधे सवाल भी करेगी और जूते भी मारेगी। तो वो सारे के सारे इनके साथ हैं। यानी कुल मिला के पाकिस्तान के अंदर जितने भी करप्ट 2 नंबर लोग हैं, हाँ मेन तो रह गए ठेकेदार, फ्रंटमैन,
वो फ्रंटमैन तो इनके साथ हैं ही हैं, हर हाल में हैं ही हैं, क्योंकि इनको पता है ठेकेदारों को कि भाई ये वही एमपीए जो ये लेकर आए हैं, उसी के थ्रू से मुझे ठेका मिला है। और अगर मैंने कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी हरकत की, ठीक है, या ये लोग चले गए, तो मुझे तो उठा के बाहर कर देंगे। उल्टी सीधी हरकत से मुराद ये कि मैं इनके खिलाफ हुआ तो मुझे तो ये लोग उठा के बाहर कर देंगे, ठीक है, और फिर अवाम मेरा कचूमर बना देगी। तो वो लोग इनके साथ हैं। फिर हर हर थाने का एसएचओ, हर थाने का एसएचओ जो उस पूरे जिले का या जो भी उसका एरिया होता है, वहां पर जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए खुदा की हैसियत होती है उसकी। किसी को भी रोक ले, किसी को थप्पड़ मार दे, किसी की गाड़ी पे डेंट डाल दे, किसी को बंद कर दे, कुछ भी कर दे, तो इतनी अथॉरिटी एक मुहज्जम मुआशरे में तो नहीं होती। तो वो इनके साथ है, और वो एसएचओ कभी भी नहीं चाहेगा कि ये लोग साइड से हटें, क्योंकि ये फिर अथॉरिटी ये सारी खत्म हो जाएगी ना। एसएचओ इलाके का खुदा होता है, ठीक है, जो मिडिल लोअर मिडिल मिडिल क्लास के लोग हैं। फिर डीसी जो है वो अपर मिडिल क्लास लोगों का होता है। सही, तो ये इस तरीके से ये जो छोटे छोटे खुदा सारे बैठे हुए हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर, और फिर उनके आगे उनके फ्रंटमैन हैं, उनके आगे उनके ठेकेदार हैं, उसके ऊपर उनके एमएनएज हैं, उनके उसके ऊपर उनके एमपीएस हैं। तो ये एक पूरी सनत है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर सनतकार हैं, फिर सनतकारों के फ्रंटमैन हैं, फिर सनतकारों के नीचे वाले हैं, फिर सनतकारों ने अपने बंदे सरकारी इदारों में भी बिठाए हुए हैं ताकि हम पर टैक्स की पर्चियां कम कटें। तो ये जो सारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसमें रोजाना की बेस पर बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन हो रही होती है, हर बंदे की इज्जत नफ्स, पूरे पाकिस्तान में हर बंदे की इज्जत नफ्स मजरूह हो रही होती है, वो सब जो खुदा कर रहे होते हैं वो सब के सब इनके साथ हैं। तो असदुर साहब, आपकी ये बात बिल्कुल गलत है कि इनके साथ कोई नहीं है। ये तभी टिके हुए हैं, मतलब जो एक आईएसआई वाला जो है वो छापा मारने के लिए कहीं पे जा रहा है, तो इनके साथ ही है ना वो, तभी तो वो जा रहा है। तो इसलिए ये बात आपने गलत की है। हाँ, फेसबुक पे आप चलाते रहो, लेकिन ताकतवर तबका इनके साथ है।